विश्वास मुझको लाया हो, विश्वास मुझको लाया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। 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 आशा में लेके आए हो, आशा में लेके आया। मोहन तेरी गली में आशा में लेके आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जा हो, दर्शन में करके जा। मैया तेरी गली में करके जाओ। मैया तेरी गली में भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में 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 भोला भंडारी आया। मोहन तेरी
मोहन तेरी गली भाइयों बहनों माताओं, विचार की बात है कि हम संसार में खूब रोते हैं, पुत्र के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, व्यवस्थाओं के लिए रोते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए रोए? सच सच बताइए, भगवान के लिए कितने रोए? कभी आपके आंखों से भगवान के लिए एक आंसू निकला कि हे प्रभु, अगर संसार में आप हैं और मिलते भी हो तो आज मैं आपको लिए रोती हूं? कभी गिरा भगवान के लिए आंसू? कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान के लिए आंसू बहाए? कि मम गंगावत पोल के शरीरा मम पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन वहनीरा। भगवान कहते हैं जो मेरा गुणगान करते करते जिसके नेत्रों से आंसू गिरते। ध्यान देना, अगर हम भगवान का गुणगान करते करते अगर आंसू गिरते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वहनीरा, काम आदि बद दम्ब न जाके उतात निरंतर बस में। भगवान शंकर के नेत्रों से दो आंसू गिरे और आज ऐसे रोए भगवान कृष्ण, ऐसे रोए कि सारा ब्रज इकट्ठा हो गया। जैसे एक बालक रोता है ना जब बचपन में, तो पूरा शरीर अपना टेढ़ा कर लेता है, अकड़ जाता है। इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं। रो क्या रहे हैं? लीला कर रहे हैं। माता सभी को बुला लाई, आज मेरे कन्हैया को क्या हो गया, मेरे लल्ला को क्या हो गया, ये तो इतना रो रहा है, सारा ब्रज इकट्ठे हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा है। एक गोपी आई, बोले मैया कोई आज आया तो नहीं था, किसी का टोना तो नहीं लग गया? क्योंकि माता बहनों का एक पुराण अलग शुरू हो जाता है। अरे तूने इसको नॉन राई से झाड़ा लगवाया, इसकी नजर उतारी, कोई कुछ है। बोले बहन आज आया तो कोई नहीं था, एक सांपों वाला बाबा पक्का में आया था। बोले निश्चित उसी की नजर बैठ गई। बोले उसको तो मैंने लाला को दिखाई नहीं है। बोले इसीलिए वो कुछ टोटका कर गया, कुछ तो कर गया। बोले फिर क्या करें? बोले ढूंढो। यशोदा की बात मान करके ये गोपी दौड़ के गई तो भगवान भोलेनाथ तो भगवान के ध्यान में मस्त कि चाहे नहीं चिंता नहीं कि मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो शहंशाहों का शहंशाह। उनकी तो चाहत केवल एक परमात्मा। वो गोपी पहुंची, अरे बोले अरे बाबा सुनते हो? बोले क्या है? बोले चलो मैया ने बुलाया, यशोदा मैया। बोले हम नहीं जाते तेरी मैया के पास, वो तो अपने आप को बहुत बड़ी समझती है। अरे उसका क्या लल्ला अलग से आया है? बाहरी शब्द बोल रहे हैं, आंतरिक तो बड़े प्रेम से प्रेम है। अरे उसने अपने लल्ला के भी दर्शन नहीं करवाए, मैं कहां से आया था, कितने दूर से आया था। अरे बोले बाबा चलो तो वो दर्शन भी कराएंगे। भगवान शंकर को समझ में बात नहीं आई कि इतने जल्दी मैया मान कैसे गई। कोई ना खेल किया है। जब भगवान शंकर
श्री शंकर भगवान दरवाजे पर आए तो अंदर से दूर से ही कन्हैया रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। शंकर जी अभी तक तो उनके याद में रोए थे, लेकिन अब जानबूझ करके, हे प्रभु ये लीला की तुझने मिलने की। मैया बाहर लेके आई, गोदी में सामने लेकर के, और जैसे ही कृष्ण भगवान ने शंकर जी को देखा और शंकर जी ने कृष्ण भगवान को देखा, अभी तक तो भगवान कृष्ण झूठे के रो रहे थे, लेकिन अब सही में रो रहे हैं कि हे प्रभु आप कैलाश पर्वत पर मेरे वहां छोड़कर मुझे दर्शन के लिए देने के लिए आए। शंकर जी इसलिए रो रहे हैं, हे प्रभु कई जन्म बिता दिए मैंने निराकार में, मजा नहीं, आनंद नहीं आता है जो साकार का आनंद आता है। एक जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो उस मिलन का अद्भुत नजारा होता है। मैया यशोदा अंदर लेके जाने लगी तो कन्हैया फिर रोने लगे, क्योंकि कन्हैया का भी भक्त से मन नहीं भर रहा है और भगवान शंकर का भी अपने इष्ट का दर्शन करके मन नहीं भर रहा है। बोले मैया इसे गोद में दे दो। डरते डरते यशोदा मैया ने गोद में दिया, और जैसे ही गोद में आए, जैसे ही गोद में आए तो शंकर जी मन में अपने आप को भाग्यशाली मान रहे कि हे प्रभु जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है आज उसको गोद में लिए हूं, ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। राधे बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पूजनीय व्यास जी महाराज के मुखारविंद से भी आप सुन रहे थे कि भोलेनाथ और कृष्ण कन्हैया का मिलन, एक बार और होगा मिलन रास में। बड़ी सुंदर कथा परम पूजनीय व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोरा सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वो आकर हमारे महात्मा जी भागवत भगवान एवं व्यास जी का माल्य अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भगवान के चरणों में ये समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी को पहली बार सभी ताली की सेवा करें। तालियों की कंजूसी ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर भगवान के चरणों में हार जी लगाई। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज हम सबको मंगलमयी कथा श्रवण कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। हमारे बीच अभी माननीय श्री अखिलेश सिंह, जिन्होंने भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ठाकुर जी पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें।
यही प्रार्थना करूंगा परम पूज्य व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का हम लोगों को रसास्वाद कराएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोले वृंदावन में हरिलाल की। बहनों, माता हो, प्यारी मैया हो, कम से कम जयकारी में कंजूसी ना करो। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, शंकर जी ने माता जी को जैसे ही सौंपा, बोले बाबा कुछ तो लेके जाओ, तुमने मेरे बालक का रोना ठीक कर दिया, तुम तो बहुत कुछ जानो। शंकर जी अब क्या कह दें कि हम क्या जाने, जानने वाले तो ये सब कुछ है, पूरी लीला तो इनकी, मैंने कुछ नहीं किया। बोले कुछ ले लीजिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले अगर देना चाहते हो मैया तो जहां पर इसको स्नान करवाओ ना, जहां पर लाला को स्नान करवाओ, वो स्नान का पानी मेरे ऊपर से गिरे, मेरे एक छोटा सा मंदिर बनवा दे भैया। और शंकर जी ने अपना मंदिर ब्रज में बनवा दिया। वो मैया यशोदा के आंगन में मंदिर बनवा, जहां वो नहाती कन्हैया को नहवाती है, वो पानी उनके ऊपर गिरता है। आज भी अगर आप जाएंगे ब्रज में और नंद रानी के भवन में जाएंगे तो आज भी वहां पर नंदेश्वर भगवान की स्थापना है। बोले नंदेश्वर भगवान की। यहाँ पर ये सुंदर प्रसंग ब्राह्म लेता है। और अब मैं हमारे बीच में परम पूज्य महात्मा श्री सार्थानंद जी उपस्थित है, आप तालियां बजाइए। ऐसे संत जहां से ये चलते हैं वो पृथ्वी पवित्र हो जाती है। ऐसे संत जिनकी बाणी जिनके भी कानों में जाती है वो कान पवित्र हो जाते हैं। धन्य है। मैं तो अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूं कि हमें तो इन्होंने पुत्रवत प्रेम दिया है। और मैं संत क्या, मैं तो इनको अपना सब कुछ इनमें देखता हूं। ऐसे संत हमारे बीच में विराजित हैं, अपने सारे कार्यक्रमों को बंद करके बोले व्यास जी मैं तो 7 दिन आपकी कथा में रहूंगा। तो ऐसी आपने दया दृष्टि दिखाई, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस भक्त समाज के लिए अपने अमृतमयी वाणी रखकर इस भक्त समाज का कल्याण करें। और इसके बाद कथा, महात्मा जी के विचारों के बाद कथा आप लोगों को पुनः मिलेगी। तो आइए हम सभी लोग संतों के विचारों को सुने। एक बार जोर से लगाए, बोले संत समाज की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।